हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की बात करें, देखो पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली मार्केट जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है एक डबल बॉटम बनाने के बाद। ठीक है, तो ये डबल बॉटम आप इसको कह सकते हो। तो इसके बाद से मार्केट जो है एकदम पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है विथ अपकमिंग रेजिस्टेंस वेरी क्लोज। अपकमिंग रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा अभी नज़दीक में है, लेकिन द सेंटिमेंट आज गैप अप भी हुआ है और वो सेंटिमेंट जो है ओवरऑल जो है पॉजिटिव है। तो अभी इसके पीछे का रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि एफआईआईज इतने टाइम से सेलिंग कर रहे थे कंटिन्यूअसली। आज पिछले 3 दिनों से उनकी थोड़ी बहुत बाइंग लौटी है। कल उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है। पिछले 3 दिनों में कल सबसे हाईएस्ट बाइंग हुई है 1830 करोड़ से, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है बिकॉज एफआईआईज कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अभी ऑप्शन चेन में भी अगर हम देखते हैं तो 26,200 का ही मेन फाइट है। आज मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे भी ये चीज़ बताई थी कि मार्केट इसके ऊपर 26,140 के ऊपर पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस है 26,170 से 205 का। पूरा फाइट इस रेंज में अब होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अभी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट भी है और इसके बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, ये आपका डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में डबल बॉटम का बनने को हम पॉजिटिव नहीं कहते हैं। ओके, तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि डबल बॉटम बन गया तो यहाँ से तो मार्केट एकदम पॉजिटिव है, ऐसा नहीं होता है। डबल बॉटम का जो आपका रेजिस्टेंस बन के आता है वो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज दिस लेवल। ओके, ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा ना, तब जाके यहाँ पे एक पॉजिटिव, एक्चुअल पॉजिटिव मोमेंटम आप जो है देख पाओगे। एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। मैं आई नो कि मैं रोज़ एक चीज़ कंटिन्यूअस बेसिस पर बोलती हूँ कि निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स इज इम्पॉर्टेंट टू बुक। 30 to 50 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है तो आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में 15-20 पॉइंट लेकर निकल जाओ, 15-25 पॉइंट लेकर निकल जाओ। एंड बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स जैसे ही मूवमेंट आता है आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो कल एक कमेंट आया था कि आप एक ही चीज़ बोलते हो एवरीडे, तो आप वो टाइम को कट कर सकते हो उसको रिपीट किए ना करके। तो मेरा पॉइंट ये है कि एवरीडे क्या होता है ना कि कोई ना कोई न्यू व्यूअर्स आते ही हैं। तो अभी मैं मान लो एक चीज़ को अगर बार बार एम्फोसाइज ना करूं तो न्यू व्यूअर्स छोड़ो, न्यू व्यूअर्स तो आते हैं तो उनको भी पता चलेगा चलो ठीक है 30 to 50 पॉइंट्स बुक करना इज गुड। पुराने व्यूअर्स भी जो है ना, पुराने भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं ना जो वो बार बार गलती कर बैठते हैं। तो एक चीज आपको बार बार बोलने से ना वो आपके माइंड में हैमरिंग हो जाता है, जिससे कि आपको पता रहता है कि हाँ यार 30 to 50 पॉइंट मिल रहा है, हमें हर रोज बताया गया है कि 30 to 50 पॉइंट्स इनफ है, तो हमें निकल जाना चाहिए। अभी यूट्यूब में क्या होता है कि जनरली जो यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, एवरीडे कुछ नया उनको बोलना पड़ेगा ताकि उनका काम धंधा चलता रहे। मैं एक ही चीज बोलती हूँ इसलिए वो बोरिंग लग सकता है, पर एक्चुअली में ट्रेडिंग इज वेरी बोरिंग। ट्रेडिंग में नया नया सुनना आपको एक्साइटमेंट लगेगा कि हाँ नया चीज एवरीडे कुछ नया आपको पता चल रहा है, पर वो नया चीज इतना आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। रिपीट करना, एक चीज को बार बार रिपीट मोड पे करते जाना, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, इट लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो नया चीज आपको रोज रोज एक चीज अगर कोई चीज बोले तो वो आपके माइंड में जो बैठेगा ना और उसका जो आउटपुट निकलेगा ना वो बहुत बेटर होगा, रादर देन कि मैं रोज आपको एक नया चीज बता दूं और आप इतना कंफ्यूज हो जाओ कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यार यहाँ पे बाई करना है, अरे यहाँ तो एफवीजी है, अब तो यहाँ से तो सेल करना चाहिए हमें, है ना। आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे सब कुछ में, मतलब पूरा आपका ट्रेडिंग का जो थ्योरी है, प्रैक्टिकलिटी है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा जो मेन फोकस यही है कि मेरे जो ऑडियंस हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, एटलीस्ट उनके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाए। और वो डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए एक चीज़ को आपको बार बार बोलना भी पड़ता है और वही एक चीज़ आपको करना भी पड़ता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना जो लोग रेगुलरली देखते हैं, क्या आप इतने बार मेरे बोलने के बावजूद भी क्या ऐसा होता है कि आप निफ्टी सही में, निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स जैसा मूवमेंट आता है और आप निकल पाते हो? एट द मनी में आपका मान लो 15 पॉइंट मिला और आप निकल पा रहे हो, ऐसा हो रहा है मेरे इतने बोलने के बावजूद? आई एम वेरी श्योर कई लोग नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि रिपीट करना बहुत बनता है और कंसिस्टेंटली पैसा अगर आपको बनाना है तो प्रोबेबिलिटी के साथ आपको खेलना पड़ेगा। जो प्रोबेबिलिटी कि एक निफ्टी 30 पॉइंट्स भागे
वो बहुत हाई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की निफ्टी एक ही दिन में 200 पॉइंट भागे वो लेस है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है निफ्टी में, अगर आप देखोगे आज एक अच्छा गैप अप हुआ, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिली। ठीक है। जब भी ऐसा कुछ बनता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग जब बुलिश कैंडल बनता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कभी भी एंट्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि ना इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पैराबोलिक मूव कैन लीड टू एकदम एक तरफा का फॉल। ओके। तो हमेशा वेट करना चाहिए, कुछ एक रेंज बनना चाहिए, और फिर रेंज के बाद आपको आइडियली देखना चाहिए कि नेक्स्ट व्हाट। वही चीज़ मैंने आज आपको बताई भी थी कि 140 ब्रेक होने दो, एटलीस्ट 140 ब्रेक होगा तब जाके आप कुछ प्लान करना। और 140 में अगर आप देखोगे कि 140 में कितने टाइम तक ये अटका ही रहा, ठीक है, तो इसमें आपका कुछ नहीं बनता, प्रीमियम डीके होता है इनफैक्ट। और फिर फाइनली वहां से जो है 170 जो कि 30 पॉइंट्स होता है, उतना तक का मूवमेंट मिला। कल के लिए क्या है देखो, कल के लिए आपको जैसे कि मैंने डेली चार्ट पे दिखाया कि वो जो एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया नाउ विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। ओके, विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो लोकल सपोर्ट अगर हम देखें इंट्राडे में, वो ये लेवल है, दिस इज द लोकल सपोर्ट। ठीक है। और ये जो लेवल मैंने बनाया है 26,050 वाला, ये है आपका बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट। इस ये आपका एक कह सकते हो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसको आप कह सकते हो। इसके नीचे अगर निकल गया तो मार्केट में फिर से आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इंट्राडे में अगर मैं आपको बोलूं तो छोटा मोटा मूव आप कैप्चर कर सकते हो इस लेवल के नीचे। अगर अगर ये लेवल मान लो ब्रेक कर दिया, 26,108 का लेवल ब्रेक कर दिया इंट्राडे में, तो आप भले 30-50 पॉइंट्स करके आप अपना मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन जो मेजर फॉल है वो 26,050 के नीचे ही आएगा। 26,050 अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम यहाँ पर एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाले लेवल्स 25,970, 980 एंड देन 25,930, ये लेवल्स। ठीक है। अच्छा, अभी अपसाइड पे जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि 26,170 से 205 इज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन। तो 26,210 आप मार्क करके रखो। ठीक है, बफर लेकर हम चलते हैं। इसके ऊपर अगर इंट्राडे में निकल गया कल निफ्टी, तो बहुत हाई चांसेस है कि हम यहाँ से 300 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका 210 के ऊपर आप यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 260, 280, 307 एंड 320 ऐसे लेवल्स के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है। तो इंट्राडे में आप ये सारे लेवल्स अगर आप मार्क करके रखते हो, ठीक है, तो ये सारे लेवल्स को आप मार्क करके इस रेंज को बिल्कुल ही आप कुछ भी मत करो। मैं तो बोलूँगी इस रेंज को बिल्कुल ही रहने दो, क्योंकि ये इस तरीके का एक मूवमेंट बना रहा है, तो ये भी रेंज में चल रहा है। अगर ये 26,210 के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, उसी कैंडल का लो को आप ऐसे लगा सकते हो एंड धीरे धीरे आप अपना ट्रेलिंग कर सकते हो, या सिंपल 30-50 पॉइंट्स लेकर निकल सकते हो। ठीक है। कोई भी लेवल जो मैं बताती हूँ उसमें 15 मिनट क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की, तभी वो एंट्री वैलिड है। ओके, चाहे वो टेलीग्राम पे बताऊं या चाहे आपको अभी मैं वीडियो में बताऊं, कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो आपको मेरे टेलीग्राम के थ्रू पता चल जाता है। लिंक टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। ठीक है। एंड 108 के नीचे से ये नेगेटिव होना शुरू होगा। और अगर आप यहाँ भी देखोगे तो अच्छा खासा पुट ओपन इंटरेस्ट आपको 26,100 पे है, जो कि एक इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाता है। तो अगर 108 ब्रेक हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे करके लोग यहाँ से एग्जिट करने लगेंगे, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है टिल 26,050, 25,980। ओके। बट ओवरऑल सेंटिमेंट साइडवे टू बुलिश है फिलहाल के लिए, और थोड़ा बहुत ऐसा प्रॉफिट बुकिंग आता भी है तो आपको मेजर सपोर्ट मिल जाएगा 25,900 के आसपास में। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ बैंक निफ्टी। ओके। बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है, तो पुराने सारे लेवल्स को मैं एक बार डिलीट करती हूँ। अभी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने पहले ये वाला एक लो बनाया, ठीक है, फिर एक अच्छा मूवमेंट दिया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर वापस से एक अच्छा मूवमेंट दिया, और अब यहाँ पे फिर से एक हायर लो बनाया है। ठीक है। तो ये एक हायर लो बनाते जा रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि पिछले 3 दिनों से थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है। और अपकमिंग रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है अभी के लिए, यहाँ पर ये एक इसका रेजिस्टेंस था जहां पर अभी इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट लेवल हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली टिल दिस लेवल। ओके, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, अगर उसको ये पूरा कंप्लीट करना है तो स्ट्रक्चर को। तो और डाउन साइड में क्या प्लानिंग रहना चाहिए आइडियली, कि ब्रेकआउट एक्चुअली में इस लेवल के ऊपर हुआ, ठीक है,
ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा, फाइनली इसमें ब्रेकआउट किया, इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह लिया। अब की बार अगर ये इस रेंज में वापस से घुस जाए तो फिर से ये इस रेंज का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर से यहाँ पे हम नेगेटिव व्यू थोड़ा रख सकते हैं और इसी रेंज के अंदर में हम प्ले आउट करेंगे। तो आइडियली दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड दिस लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हम इस रेंज में हैं, इस रेंज में ट्रेड प्लान नहीं करना है, इसके ऊपर निकलता है तो ये रेंज तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो जो भी आपके लोकल सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये सारे हमारे सपोर्ट लेवल्स बनेंगे। तो ये क्या क्या लेवल है एक्चुअली में, ये है आपका कोई भी तरीके का लॉन्ग प्लानिंग अबव 59,345 के ऊपर, 59,345 के ऊपर आपको 433 एंड 500 एंड 540 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 80 to 100 पॉइंट्स इज इनफ टू बुक। ठीक है, सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, ये वाले लेवल का, इस पे ही हमें इसी के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला है ना। तो ये लेवल 59,185 का है। अगर 59,185 ब्रेक करता है तो 59,030, 58,930, 58,870, 58,800 एंड 58,700 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिस रेंज के बाहर में आपको ट्रेड करना है आइडियली वो ये रेंज है, इसके बाहर में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, विच इज 340 ऑन द अपसाइड, 345 ऑन द अपसाइड एंड 185 ऑन द डाउन साइड, इसके बाहर में आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन। कोई भी चेंज होता है लेवल में तो अब यहीं पर अपडेट करती हूँ आप लोगों को ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। एवरी डे अपडेट मिल जाता है आप लोगों को लाइव मार्केट के वक्त में कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी ये एक क्रूशियल लेवल था इंट्राडे के हिसाब से। अगर हम देखें तो ये एक क्रूशियल लेवल है जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ, तो यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। अगर इसको ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट को फेल करना है अगर इसको, तो आइडियली इट विल कम बिलो दिस लेवल 85,300। तो इंट्राडे में कल तो एक्सपायरी भी है, तो 85,313 310 ले लो। इसके नीचे अगर निकलता है तो हम 85,070, 84,800 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये अपसाइड पे निकलना है इसको, तो ये लेवल के ऊपर में मैं एडवाइस करूंगी कि इसके ऊपर ही कुछ प्लान करो अब, विच इज़ 85,765। इसके ऊपर एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग आने के बहुत हाई चांसेस हैं। अबव 85,765 यू कैन एक्सपेक्ट 85,930 एंड 86,040 के लेवल्स। ठीक है, और मान लो मतलब ये तो अपकमिंग लेवल दिख ही रहे हैं कि यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। तो 544 में क्लोजिंग हुई है, तो बस आज का इमीडिएट हाई जो आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब 85,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप 80 to 100 पॉइंट्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो, नोइंग कि 85,765 जाने के बहुत हाई चांसेस हैं अगर बुलिश मोमेंटम है इंट्राडे में। तो मेजर मूवमेंट तो इसके ऊपर ही आएगा, पर इतना भी आप प्ले आउट कर सकते हो अगर ये 85,600 के ऊपर निकलता है। सिंपली 80 to 100 पॉइंट करके आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो। ठीक है, और अगर 765 पे आया और वहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे दिया 15 मिनट पे तो और ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, मान लो इवनिंग स्टार बना दिया, बेरिश मारूबुदू बना दिया, हैमर बना दिया, उसका लो ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 85,610 मान के चलो, इसके ऊपर 85,765 इज पॉसिबल। 765 इज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर निकलता है तो 936, 86,040 पॉसिबल है। डाउन साइड पे 85,300 के नीचे ही कोई नेगेटिव आप प्लान करना। ठीक है, अच्छा, अभी हम आगे हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल जोन। ठीक है, ये मैंने ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी है, अरे यार एक सेकेंड, तो ये एक ट्रेंड लाइन भी है, इस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट ले रहा है बार बार फिन निफ्टी। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे और ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर दे तो यहाँ से आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। एक्चुअली में ये सपोर्ट है मेजर, ये वाला। ठीक है, 27,420। तो 27,420 में थोड़ा ध्यान रखिएगा, 27,420 इफ इट ब्रेक्स तो हम यहाँ पर 356, 294, 240, 150 ऐसे लेवल्स डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप साइड पे इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है यहाँ पर,
ये वाले लेवल पे 27,523 का लेवल। अगर इस रेंज के बाहर ये निकल जाता है 523 के ऊपर, यानी 525 ले लो, हमेशा होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना थोड़ा बहुत राउंड नंबर में, अगल बगल के, तो मतलब 5 के मल्टीपल्स में, तो 27,525 के ऊपर में आपको यहाँ पर जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इट इज़ 582 एंड 640 के लेवल्स। ओके, इसके बाहर में आप प्लान कर सकते हो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, फायद इज़ अ वेरी गुड ब्रोकर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। यहाँ पर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पे स्क्रीनर्स का ऑप्शन मिल जाता है, न्यूज़ का ऑप्शन मिल जाता है, एनालिटिक्स मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब इफ़ यू वांट यू कैन ओपन योर अकाउंट इन दिस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अभी हम यहाँ पे मिड कैप की तरफ चलते हैं कि मिड कैप में क्या चल रहा है। आज जैसे आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया है। फाइनली मैंने अपने तो इन्वेस्ट विद पायल वाले ग्रुप में डाला भी था कि फाइनली आईटी सेक्टर मूव करना शुरू किया है। ये मैंने एक हफ्ते पहले ही डाला था और आज एक अच्छा खासा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। मुझे लगता है कि अब फाइनली टीसीएस एंड इसमें ना थोड़े बहुत रिवर्सल दिख रहे हैं, तो आ सकता है अब थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट। तो आईटीबीज में डिप, बाय ऑन डिप किया जा सकता है। ठीक है, अभी मिड कैप क्या है कि हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, हमें 14,050 पे दिख रहा है ना। तो अगर ये कल 13,995 के ऊपर निकलता है तो 14,050, 14,107 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इफ इट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल विच इज 13,920, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो हम 13,870, 13,825 एंड 13,765 ऐसे लेवल्स को डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के सारे लेवल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का पार्ट बनना है, इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन क्रिप्टो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा @DM पायल पे, और मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको ट्रेड सेटअप्स मिल जाएंगे विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो @DM पायल टेलीग्राम पे आप अपना मेरे को मैसेज कर देना कि दिस इज़ माई यूज़र आई डी, प्लीज़ ऐड मी टू योर क्रिप्टो ग्रुप। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।